जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। के लिए हम 5,000 से ज़्यादा लोगों के साइन करके फिर से याचिका दायर करेंगे। केस कहाँ का है, FIR कहाँ हो रही दिल्ली में, और वही 5 दिन बाद सब जगह घूम करके हो रही है। रात को 2:30 बजे हो रही है और उसके बावजूद भी FIR में कहीं पर रेप का केस नहीं है। डॉक्टरी रिपोर्ट होती है अगले दिन तो वहाँ भी कोई खरोच के निशान भी नहीं आते हैं। वो लोगों की गवाही भी है कि बापू वहाँ कुछ थे भी नहीं। तो ये सब चीज़ें नज़रअंदाज कैसे की जा सकती हैं। और मैं यही कहता हूँ कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लाया जाए और ला करके एक निर्दोष संत को जो सताया जा रहा है उनको सताया ना जाए। उसी में समाज की, देश की, राष्ट्र की, सबकी भलाई है। जब सरकार का वकील है और वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो सदन में रखने में उनको तकलीफ क्या है। जब सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सब निर्दोष साबित कर रहे हैं, फिर ये जजमेंट कहाँ से आ गया, ये धाराएं कहाँ से लग गईं। उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस लड़की का नार्को टेस्ट कराया जाए, सब सच्चाई सामने आ जाए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। राष्ट्रपति जी को 2,500 प्लस लोगों की साइन की हुई एक जनहित याचिका भेजी गई थी, तो राष्ट्रपति जी ने संज्ञान लिया था और इनको एक लेटर जारी किया था और एक लेटर राजस्थान सरकार को भी जारी किया था कि भाई इनकी जो मांग है उस पर उचित कार्यवाही हो। लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। उसी को लेकर फिर से ये 5,000 प्लस लोगों की साइन किया हुआ फिर से एक जनहित याचिका फिर से राष्ट्रपति जी को भेजेंगे, प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और राजस्थान सरकार को भी भेजेंगे कि जो संत आसाराम जी बापू का केस है उसमें श्वेत पत्र जारी हो और जो दूध का दूध है, जो पानी का पानी हो, साफ साफ हो जाए। क्योंकि इन्होंने भी बात की कि लड़की ने कहीं पर भी FIR में ये नहीं लिखाया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, केवल उसने छेड़छाड़ की बात बताई। लेकिन छेड़छाड़ की बात भी मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो जाती है कि उन लड़की के शरीर पर कहीं पर भी खरोच के निशान नहीं थे, तो छेड़छाड़ भी नहीं हुई। तो आखिर किस आधार पर संत आसाराम जी बापू को अंतिम श्वास तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर से हम जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति और राजस्थान सरकार और शायद गुजरात सरकार को तो बाद में देंगे, लेकिन राजस्थान सरकार और राष्ट्रपति जी को देने जा रहे हैं। क्योंकि अभी फिर से वापस बाबूजी को बेल मिली थी, उन लोगों ने कैंसिल करके फिर बाबूजी को सरेंडर करना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। तो उसके लिए जल्दी से जल्दी श्वेत पत्र घोषित हो जाए, इसके लिए हम 5,000 से ज़्यादा लोगों के साइन करके फिर से याचिका दायर करेंगे और सरकार को कहेंगे भाई जल्दी से जल्दी आप कार्यवाही करें। क्योंकि राष्ट्रपति का मानना भी यही है, सुप्रीम कोर्ट का मानना भी यही है कि कार्यवाही सभी केसों में जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए जिसके ऊपर गंभीर केस हो। क्योंकि गंभीर केस में मामला कभी गंभीरता से फंसाया जाता है लेकिन वो निर्दोष होते हैं। अभी थोड़े दिनों के पहले 105 साल का आदमी 40 साल की सज़ा भुगत कर बाहर निकला। तो ऐसे भी बापूजी का मामला है, उससे भी गंभीर बताया जा रहा है, लेकिन गंभीर मामला है नहीं। श्वेत पत्र घोषित करते हैं तो कुछ आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देगा। फिर हम याचिका, जनहित याचिका फिर से राजस्थान सरकार को कहेंगे कि भाई बापूजी के केस में की सच्चाई आप जनता को, भारत देश को, भारत के हिंदुओं को, बापूजी के करोड़ों साधकों को दिखाइए कि सच्चाई है क्या केस की। जनता मान लेगी कि भाई ये सत्य है कि झूठ है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। तो फिर से मतलब 5,000 प्लस लोगों की साइन की और याचिका भेज रहे हैं, जनहित याचिका फिर से दायर कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि संत आसाराम जी बापू का केस को लेकर श्वेत पत्र जारी होने की मांग फिर से रखी जाएगी। इन्होंने जो अभी तक जो प्रक्रिया चालू इनकी चल रही थी और वो आज भी इनकी प्रक्रिया चालू है, क्योंकि अपने काम में जो संघर्ष से चलता है आने वाले भविष्य को सफलता उसको मिलती ही मिलती, आज नहीं तो कल। और जो पिछली बार में 2,500 प्लस करके जो उन्होंने भेजे थे उसके बाद बराबर राष्ट्रपति को भेजा था, प्रधानमंत्री को भेजा था, उच्च न्यायालय को भेजा था, राज्य सरकारों को भेजा था। उस पर बार बार सरकार ने इन जो मांग हम डिमांड ये कर रहे हैं
उस डिमांड की अवहेलना करके उसको खारिज कर देते थे। परंतु कम से कम सुनना चाहिए कि मतलब जो आम जनता जानना चाहती है कि हमको श्वेत पत्र चाहिए, बाकी हम तुमसे कोई डिमांड नहीं करें, सरकार कर भी सकती है तो क्यों नहीं करती है। और ये पूरा केस, मतलब जो भी आसाराम जी बापू का केस सेशन कोर्ट में जो भी लड़ा गया, सरकार की तरफ से ही लड़ा गया और सरकारी वकील ही उसमें शामिल थे। मतलब जब सरकार की ओर से लड़ा जाए, सरकार का वकील वहाँ मौजूद है, तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान में ले सकती है, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट्स जो बोल रहे हैं उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनको सरकार को सदन के अंदर रखना चाहिए और रख के आम जनता के सामने दूध का दूध पानी पानी करना चाहिए। कर सकती है और ये सरकार का अधिकार भी है। और आम जनता जो मांग कर रही है तो उसको कम से सुनना चाहिए। जब सरकार इस प्रकार से जब नहीं सुनती है तो बड़ी पीड़ा होती जनता को भी होता। और ये तो ठीक है, आज इनका 2,500 था, अब बढ़ाएं 5,000 करेंगे, 5,000 के ऊपर होके जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, फिर हम मांग करेंगे, फिर डिमांड करेंगे कि हम जो मांग कर रहे हैं उसके बारे में सरकार श्वेत पत्र जारी करे और स्पष्ट रूप से बताए केस कहाँ का है, FIR कहाँ हो रही दिल्ली में, और वही 5 दिन बाद सब जगह घूम करके हो रही है, रात को 2:30 बजे हो रही है, और उसके बावजूद भी FIR में कहीं पर रेप का केस नहीं है। डॉक्टरी रिपोर्ट होती है अगले दिन तो वहाँ भी कोई खरोच के निशान भी नहीं आते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर ये 376 कहाँ से बन गई। तो ये सरकार तो जब सरकार का वकील है और वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो सदन में रखने में उनको तकलीफ क्या है। आराम किस आधार पर, किस बेसिस पर, किस बेसिस पे केस चल रहा है, किस बेसिस पे सजा हो रही है। और दूसरी बात, उसका सर्टिफिकेट रह गया, एज का सर्टिफिकेट। एज का सर्टिफिकेट तो विशेष रूप से बच्चा जब पैदा जहाँ होता है तो नगर पालिका में एंट्री उसकी पहली हो जाती है तो ओरिजिनल माना जाता है। उसके बाद तो उम्र बढ़ा करके स्कूलों में लोग नाम लिखा देते हैं, जिससे कि नौकरी में उनको 1 साल का फ़ायदा हो जाएगा। अक्सर को लोग करते हैं और सच्चाई भी ये है। परंतु जो वास्तव में उसका एज सर्टिफिकेट है वो बालिग का है, नाबालिग का नहीं है। उसके बावजूद भी लड़की को नाबालिग बता दिया जाता है। तो ये मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि लड़की जो बालिग लड़की है, खरोंच के निशान भी नहीं है और FIR में भी कहीं उसने नहीं लिखाया, सिर्फ छेड़छाड़ दिखाया, और वो मेडिकल में भी नहीं सामने आ रहा, वो भी नहीं आ रहा है। और लड़की कहीं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही थी उस समय, वो लोगों की गवाही भी है कि बापू वहाँ कुटियम थे भी नहीं। तो ये सब चीज़ें नज़रअंदाज कैसे की जा सकती हैं। और मैं यही कहता हूँ कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लाया जाए और ला करके एक निर्दोष संत को जो सताया जा रहा है उनको सताया ना जाए। उसी में समाज की, देश की, राष्ट्र की, सबकी भलाई है। तो मतलब श्वेत पत्र के जरिए केवल यही मांग है कि आसाराम जी का बापू का केस जारी किया जाए। भाई क्लियर है, जब सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सब निर्दोष साबित कर रहे हैं, फिर ये जजमेंट कहाँ से आ गया, ये धाराएं कहाँ से लग गईं। मैं तो यहाँ तक भी सरकार से अनुरोध करूँगा, जिस ट्रायल मीडिया ने रात दिन कुत्ते की तरह भौंक भौंक करके इस सरकार को, इस अदालत को गुमराह किया है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस लड़की का नार्को टेस्ट कराया जाए, सब सच्चाई सामने आ जाए, दूध को दूध पानी पानी हो जाएगा। क्योंकि 2,500 प्लस साइन की हुई एक याचिका राष्ट्रपति जी को भेजी थी और राष्ट्रपति जी ने भी संज्ञान लिया था और इनको लेटर भेजा था। जब आप बताइए यहाँ अवहेलना नहीं तो क्या है। जब हमारे उच्च पद पर बैठा हुआ राष्ट्रपति महोदय वो सरकारों को आप लेटर देती है कि इन्होंने उनको लेटर दिए उसके बाद संज्ञान में लेकर के और उसको उजागर किया जाए, तो सरकार क्यों नहीं उजागर करती है। तो इसके मतलब यही हो जाते हैं ना कि हमारे राष्ट्रपति महोदय की अवहेलना हो रही है। और ये देश के लिए राष्ट्रपति महोदय का अपमान नहीं है, ये सारी समाज का अपमान है। क्योंकि आज तो एक संत के लिए इस तरह के सरकारें व्यवहार कर सकती हैं, तो आने वाले जनमानस के लिए
क्या हो सकता है? आने वाला जनमानस कहाँ जाएगा? किससे गुहार करेगा? किससे मांग करेगा कि हमारे परिवार में, हमारी भाई के साथ में, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में फलाना आदमी ने ये किया था और हम गुहार लगा रहे हैं और पुलिस डंडा मार के भगा देती है, नहीं सुनती है। तो मैं इसी वजह से तो मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, बार बार रिकमेंड करता हूँ कि सरकार संज्ञान में लेकर के, और सरकार चाहे, उसका अधिकार है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहे मीडिया के सामने रखे या राज्यसभा, विधानसभा में रखे, लोकसभा में रखे, कहीं रखे, उजागर करे। और उजागर जब करेगी तो दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।